जैसे सूत जी महाराज ने देखा कि ये हमसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, हम तो अभी छोटे, इतने बड़े बड़े महर्षि वृंद हमें देखकर खड़े हो रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज आप क्यों खड़े हो रहे हैं? ऋषिगण आप तो हमसे बड़े हैं, आप तो हमसे वयोवृद्ध हैं, आप हमें देख के क्यों खड़े हो रहे हैं? तब ऋषिगण कहते हैं, सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहते हैं कोई धन में बड़ा हो तो उसे बड़ा नहीं कहते। धन वृद्धा बल वृद्धा, बल में बड़ा हो उसे भी हम बड़ा नहीं कहते। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु में भी बड़े हो तो सम्मानी हैं, लेकिन उन्हें बड़ा नहीं कहा जाएगा। कहते हैं ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। उसके सामने सब किंकिरा शिष्य किंकिरा, सभी शिष्य। तब सूत जी महाराज तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि आप तो ज्ञान में बड़े हैं और आपके अंदर तो ज्ञान ऐसा है जो करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य के उदय होने से सारे संसार का अंधकार तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूर्य के किरणों में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमारे हृदयगत अंधकार है उसे दूर कर सके। हमारे हृदयगत जो अंधकार है उसे दूर करने का सामर्थ्य तो केवल सूत जी महाराज आपके अंदर है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समा प्रभा सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऋषिगण कहते हैं, सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर दे। हमारे अंदर जो अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार है उसे नष्ट कर देगा। आपके ज्ञान में वो सामर्थ्य है। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान है। इसी ज्ञान से हमें आप कोई ऐसा सरलतम साधन बताइए जिससे हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान है वो हम पतितों को पावन करने वाला है, इसलिए आप अपने ज्ञान से हम पतितों को पावन कीजिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन हम काल के मुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरीके से संसार सरक रहा है, धीरे धीरे सरक रहा है, उसी जैसे संसार सरक रहा वैसे वैसे हम काल के मुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसके मुख की ओर हम जा रहे हैं। संसार किसे कहते हैं? संसरति सारा यस्सः संसारा, जो धीरे धीरे खिसकता जाए उसे संसार कहते हैं। तो संसार तो खिसकता जा रहा है और हम चाहते हैं कि संसार ऐसा ही बना रहे। हम चाहते हैं कि संसार खिसके नहीं, जैसे है वैसा ही बना रहे।
लेकिन जब हमारे ना चाहने पर ये संसार खसक जाता है तो हमें कष्ट होता है। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा डर है तो किसका है? मृत्यु का। मरना कोई नहीं चाहता है। सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। और ये क्या है? मृत्युलोक। मृत्युलोक में तो जो आया है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। ये मृत्युलोक है। यहाँ पर जो आया है उसका तो जाना सुनिश्चित है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल अपना मुख कमल खोल करके बैठा हुआ है कि जैसे जैसे समय सरकेगा, जैसे जैसे संसार सरकेगा, वैसे वैसे लोग मेरे मुख का ग्रास बनेंगे। तब प्रश्न करते हैं कि महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कलौ कीरेण भाषितम्। कलयुग में भगवान का भजन ही है जो हमें मरने के बाद हमें इस संसार के आवागमन में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आए हैं तो जाएंगे, लेकिन बार बार मरना नहीं पड़ेगा। कहते हैं बंधुओं, जीना उसका सार्थक जिसको दोबारा जन्म लेना ना पड़े, और मरना उसका सार्थक जिसको दोबारा मरना ना पड़े। तब ऋषिगण कहते हैं कि सूत जी महाराज, आपके अंदर तो गुरु कृपा है आपके ऊपर, आप अपने गुरु कृपा के आशीर्वाद से हमें कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरुः प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सनकादिक कहते हैं ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। तो बंधुओं, एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि मणि को लेकर के जो हम चिंतन करेंगे वो हमें प्राप्त होगा। और एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी हम कामना करेंगे, अगर हमने कामना कर लिया कि हमारा महल बन जाए तो महल बन जाएगा। हम कामना करेंगे हमें चीता खा जाए तो खा जाएगा। लेकिन हम कामना करें कि हमें बैकुंठ का दर्शन करा दो, भगवान का दर्शन करा दो, भगवान से मिला दो, तो न चिंता मणि में वो सामर्थ्य है, न वो सामर्थ्य कल्प वृक्ष। वो सामर्थ्य किसमें है? वैकुंठम योगी दुर्लभम प्रयच्छति गुरु प्रीतो। वो गुरु अगर मिल जाए तो हमें वैकुंठ का साक्षात्कार भी करा सकता, वैकुंठ का भी दर्शन करा सकता। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान ने भागवत संहिता जो आचार्य परंपरा से ग्रहण की थी, उसी कथा को हम आप सभी को बताएंगे। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लगा। जब श्राप लगा तब सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण कराने के लिए पहुंचे। और सुखदेव जी जब वहां कथा सुनाने के लिए पहुंचे
तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। आपको पता होगा कि 7 दिन मरने का श्राप लगा था किसको? राजा परीक्षित। तब सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के तट के किनारे सुनी। तो जैसे सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए कि देवताओं को पता चला कि गंगा के तट के किनारे सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे। तो देवता लोगों ने क्या किया कि अमृत का कलश लेकर के वहां पर पहुंच गए। सुधा कुंभम गृहीत वैवा। सुधा मतलब होता है अमृत, कुंभम मतलब होता है घड़ा, गृहीत वैवा वहां पर लेकर के पहुंच गए। और सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज ये जो भागवत की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा हमें सुना दीजिए। और परीक्षित को मरने का तो भय है, इसलिए अमृत पिला दीजिए, वो मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? देवता इतने परमार्थी कब से हो गए? दधीची बाबा को प्रणाम किया और उनकी हड्डियां मांग ली अपने स्वार्थ के लिए। न हमने पुकारा देवताओं को, न परीक्षित ने पुकारा, अपने आप ही अमृत का कलश लेकर के आ गया। और अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में जो विशेष वो है अमृत। और महाभारत के आदि पर्व में एक कथा आती है। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ की माता का नाम था वनिता और सर्पों की माता का नाम था कद्रु। ये कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। तो कद्रु और वनिता में शर्त लगी कि ये बताओ सूर्य के घोड़े का रंग कैसा है। तब वनिता ने कहा कि सूर्य के घोड़े का रंग तो श्वेत है, अर्थात सफेद है। तो कद्रु ने कहा नहीं, श्याम वर्ण है, अर्थात काला। कद्रु कौन है? सर्पों की माता। और गरुड़ की माता जी का नाम क्या है? वनिता। तो जब इन पर शर्त लगी कि अच्छा देखते हैं कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं कि काले हैं। अब कद्रु तो जानती है कि श्वेत हैं, लेकिन उनके बालकों ने कहा, सर्पों ने कहा, अरे माता आप टेंशन मत लीजिए, हम सभी काले काले हैं, पूरे घोड़े पे लपेट जाएंगे तो दूर से देखा जाएगा ना, तो घोड़ा काला ही नजर आएगा और आप शर्त में जीत जाओगे। शर्त लगे, सर्प लपेट गए पूरे घोड़े पे। अब दूर से देखा गया तो वास्तव में श्याम वर्ण हो गया। और शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो दास बनेगा, हमारे कहने अनुसार चलेगा। वनिता शर्त हार गई और उन्हें दास बनना पड़ा। तो सर्प कहते, अरे गरुड़ हमको पेट में बैठाओ, थोड़ी यहाँ घुमा के लाओ, थोड़ी हमें पेट में बैठा के यहाँ घुमा के लाओ। गरुड़ भी परेशान हो गए। तब गरुड़ जी परेशान हो गए तो अपनी माता से कहते हैं कि माँ, इन सर्पों की दासता से मुक्ति पाने के लिए क्या कोई उपाय है? तब वनिता ने कहा कि गरुड़ उपाय है, लेकिन वो कठिन है। बोले आपको अपने पुत्र पे भरोसा नहीं क्या? आप तो उपाय बताइए। तब वनिता ने बताया कि अगर तो हम दासत्व से मुक्ति हमें मिल जाएगी। अगर अमृत का कलश ला सको तो हमें दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी, दासत्व से छुटकारा मिल जाएगा। गरुड़ जी ने कहा
कि अमृत का कलश तो हम ला करके ही रहेंगे माता जी। महाराज कहते हैं कि ऋषियों एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम में सनकादिक सनत सनंद सनातन सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे कि कोई ऐसा संत मिले जिससे भगवत चर्चा हो। जो भगवत रसिक संत होते हैं वो हमेशा अपने कैटेगरी का लोग देखते हैं कि हम भगवत कथा हमें प्रिय है तो कोई भगवत कथा वाला व्यक्ति मिले। जुआड़ी हमेशा यही सोचता है कि कोई जुआ खेलने वाला मिले, और जैसे जुआ खेलने वाला मिल जाता है तो आनंद चित्त हो जाता है। शराबी हमेशा सोचेगा कि हमारे संगति कल मिले, वो प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार जो सत्संगी होते हैं वो हमेशा यही खोजते हैं कि हमारे सत्संग वाला कोई व्यक्ति मिले जिससे सत्संग हो और आनंद। तब सनकादिक बद्री विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे, तभी वहां पर नारद जी का आगमन। और नारद जी का जब आगमन हुआ तो उन्होंने देखा नारद जी का मुख मलिन। पहले तो देख करके प्रसन्न हुए कि चलो आज नारद जी का दर्शन हुआ है, आज बढ़िया सत्संग होगा, आज आनंद आएगा, आज कुछ भगवत चर्चा होगी। लेकिन जैसे पास में नारद जी आए और उनका मुख देखे तो मलिन। तब कहते हैं कथम ब्रह्मण देन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे नारद जी महाराज, आपका ये मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्। आखिर आपको किस बात की चिंता है? आपका मुख कमल ऐसे लटका हुआ क्यों है? कहां आ रहे हो और कहां जा रहे हो? और आपका मुख तो ऐसे दिख रहा है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया। गतवित्तो यथा जना। लेकिन हम तो मानते हैं कि संत महापुरुषों का ऐसा धन तो होता ही नहीं जो चोर चुरा सके। संत महापुरुषों का धन तो ऐसा है कि जो बांटने से और बढ़ता है, देने से और वो बढ़ता है, घटता कभी नहीं। न उसे चोर चुरा सकता है, न कोई बांट सकता। वो तो बढ़ने वाला है, कमने वाला नहीं है। संत महापुरुषों का धन क्या है? वृंदावन में आप अगर गए होंगे तो वृंदावन में टमटम वाले भी हमारे क्या कहते हैं? राधे। तो संत महापुरुषों का धन तो केवल भगवान नाम है, राधा नाम है। इसलिए आइए हम भी श्री राधा रानी के स्मरण करते हैं। हो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी
श्यामा प्यारे को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है ऋषभान कुंवर मैया कीरते, बाबा है ऋषभान कुंवर और मैया कीरते, बाबा है ऋषभान कुंवर मैया कीरते। सामने राधा जो, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी श्यामा जो, तीन लोक 14 भुवनों की सामने राधा जो। चरण को जाकर श्याम हमारी श्यामा प्यारी को, श्री स्वामी तो नाम हमारी राधा रानी को। देखिए जो लोग बैठे हुए हैं और खड़े हुए सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ उठाकर गाएंगे। क्या क्या गाएंगे? अरे मिसरी से गाइए, मिसरी से मीठो नाम हमारी, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जपने से भवे बाधा मिट जाती। ओ राधा राधा रटने से भव
भव बाधा मिट जाती। ओ राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती। दुख दूर हो, दुख दूर हो। श्री हरि हमारे जो नेताजी बैठे हुए हैं, भाई साहब का इशारा हो कि छोटे भैया आप खड़े हो जाओ खड़े। महेश जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो आपका इशारा लग रहा है, खड़े हो जाइए। हमारे नेताजी और आपके बड़े भैया को भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि बगैर बड़े भैया के काम नहीं चलेगा। क्योंकि राधा राधा जपने से भव बाधा मिट जाती, और जो राधा राधा जपेगा उसकी सारी बाधाएं दूर होंगी। और कहेंगे क्या? दुख दूर हो, दुख दूर करण को नाम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करण को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। बोलो राधा रानी सरकार की। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव सनकादिक ध्यान धरे। ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक ध्यान धरे। गुण गावे हो, गुण गावे हो, गुण गावे पुकारो में हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री से हो, श्री से हो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। सनकादिक कहते हैं नारद जी महाराज, जिनका धन केवल भगवान नाम है, जिनका धन राधा नाम है, वो भी दुखी। ऐसा क्यों? तब नारद जी महाराज अपने दुख का कारण बताते हैं। तब नारद जी महाराज सनकादिकों से कहते हैं कि महाराज, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों, अहम तो पृथ्वी, या तो मैं पृथ्वी लोक में गया, और कहां कहां गया? पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गया जो देव तीर्थ पुष्कर, प्रयाग गया जो तीर्थों का राजा है, काशी गया, गोदावरी, सरस्वती, हरिक्षेत्रम हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवं अनेक तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। जब तीर्थों में मेरे मन को शांति नहीं मिली तो हमने सोचा संतों के यहां जाया जाए, संतों के यहां शांति मिलेगी। तो संतों के यहां गए, तो संतों के यहां कैसा है? मंदहशु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता शंता विरक्ता सपरिग्रह। संतों के यहां मैं गया तो हमने देखा कि वहां भी शांति नहीं। हमने सोचा संतों के यहां शांति मिलेगी, लेकिन वहां तो क्रांति मची हुई है, क्योंकि आज के समय में मूड मुड़ाए भय सन्यासी, मूड मुड़ा लेते हैं और संत बन जाते हैं। जो वस्तुतः संत हैं वो तो जल्दी सहजता से दर्शन ही नहीं हो पाता। जो वस्तुतः संत हैं उनका दर्शन पाना बड़े भाग्य की बात है। लेकिन संसार में आज के समय में संत वही पूछते हैं जो बढ़िया सूट बूट पहने, बढ़िया आश्रम हो, बढ़िया BMW कार में चढ़े, तपसी धनवंत दलित। आज की डेट में दिखावा, अगर जिसके पास, जिस संत के पास बहुत सारी संपत्ति है वही सबसे बड़ा संत है, और जो भक्कड़ है वो तो ऐसे ही है। और वस्तुतः कहा जाए तो संत वही है जिसके अंदर तृष्णा ना हो। जो सारे संसार को परिवार माने, सारे विश्व को अपना परिवार माने। शुहदा सर्वदेहिना, संतों का तो सारा संसार ही एक परिवार है, और जोड़ के रखे नहीं। क्या जोड़ना? जो सब है ठाकुर जी की सेवा में। तो महाराज मैं संतों के यहां गया, और संतों के यहां क्या देखता हूं? हवेली बनी हुई है। हमने पूछा भैया ये हवेली किसकी है? बोले त्यागी जी महाराज की हवेली है। अब बताओ जो हवेली बनाई त्यागी महाराज कैसे, किस काम के त्यागी जिन्होंने हवेली बना रखी? हमने पूछा महाराज ये बाल गोपाल किसके डोल रहे हैं, ये बालक किसके डोल रहे हैं? पूछे ब्रह्मचारी जी महाराज की बता रहे। लोग बोले महाराज ये सब ब्रह्मचारी जी महाराज के बालक डोल रहे हैं। और आगे गए तो उन्होंने, नारद जी ने सुना ये हल्ला शोर शराबा हो रहा। कहाँ हो रहा? लोगों से पूछे भैया इतना शोर शराबा कहाँ हो रहा? बोले ये मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। मौनी बाबा के यहाँ हल्ला हो रहा है, त्यागी बाबा का महल बना हुआ है, ब्रह्मचारी जी महाराज के बाल गोपाल डोल रहे हैं। नारद जी ने कहा जब संतों के यहाँ मुझे शांति नहीं मिले तो हमने सोचा गृहस्थों के यहाँ चला जाए, उनके यहाँ शांति मिले। गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ क्या होता है? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नांच कल्कनम। गृहस्थों के यहाँ महाराज माता पिता की सेवा जब तक बहू करती, जब तक तिजोरी की चाबी बहू के
हाथ में नहीं आ जाता। और जैसे तिजोरी की चाबी हाथ में आई तो बोले जाओ आप तीर्थ में घूमाओ, तीर्थ में रहो। बोले नहीं हम घर में रहेंगे। बोले चलो बाहर वाले कमरे में बैठो, वहीं चुपचाप पड़े रहना, खाना मिले तो खा लेना। और तो और कोई अगर मंगल कार्य करते हैं, कोई अगर कार्य करते हैं ना, फैक्ट्री मुहूर्त वगैरह कैसे क्या करना है, सलाह अगर लेना हुआ तो सलाह देने कौन आते हैं? सियाल को बुद्धिदायक। साले साहब को फोन लगाएंगे कि थोड़ी आ जाइए, हमें फैक्ट्री को बता दीजिए कैसे क्या करना है, ओपनिंग करना है फैक्ट्री। तो माता पिता से नहीं पूछेंगे कि पिताजी हमें ये कार्य कैसे करना चाहिए। साले साहब आएंगे, वो बुद्धि देंगे कि आपको ऐसा करना है। और हमारे ब्रज में कहावत है कि द्वार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। द्वार हमेशा दूसरा ही बिगाड़ता है। शकुनी थे, धृतराष्ट्र के साले साहब तो थे, पूरा घर बिगाड़ दिया, महाभारत करवा दिया। तो सियाल को बुद्धि दायक, साले साहब जो कहते हैं वो होता है। और तो और महाराज, कन्या विकृणो लोभात। आज के समय में बेटा बेटियों के विवाह नहीं होते, सौदे होते हैं। अगर लड़के पक्ष वालों के पास गए तो क्या होता है, लड़के पक्ष वाले कहेंगे 5 लाख दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। कोई कहेगा 10 लाख दे दो तब तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आज के समय में संबंध नहीं होते, सौदे होते, इसीलिए तो हमेशा घर में कलह मची रहती है। समझे किसे कहते जो समान बुद्धि वाला हो। अब जब समान बुद्धि नहीं होगी तो कलह तो होगा। पहले समझे बनते थे, कैसे बनते थे? जिसकी समान बुद्धि हो, आपस में देखते थे हमारा विचार उनसे मिलता है कि नहीं। आज डेट में ये देखते हैं कि पैसा हमारे मुंह मांगा मिल रहा है, बस हो जाएगा। कन्या कैसी है, लड़का कैसा है, इससे मतलब नहीं। तरुणी प्रभुता गे है सियाल को बुद्धिदायका, कन्या विकृणो लोभात। कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है और आपस दंपतियों में दंपति नांच कलकनम, कलह मचा जाता है। गृहस्थों के यहाँ भी शांति नहीं। तब हमने सोचा कि वृंदावन जाकर के देखते हैं। एवं पश्चिम कलेर दोषान पर्यटन नवनी यामुनम तट मापन्नो यत लीला है। तो महाराज मैं वहां से वृंदावन आया और वृंदावन आते ही यमुना के पुलिन पर देखा कि एक युवती खिन्न मना रो रही थी। वहां पर 2 बुढ़े लेटे हुए थे और कई नर नारियां हवा कर रही थी पंखा पर। मेरे मन में तो आया कि जाऊं आखिर इनके दुख का कारण पूछूं कि आप क्यों रो रही हैं, क्यों चिंता में हैं। नारद जी कहते हैं मेरा जाने का मन तो हुआ, लेकिन एक मन ये हुआ कि स्त्रियां थोड़े में रोने लगती हैं, थोड़े मुस्कुराने लगती हैं। क्या पता हम गए और कहने लगे अरे बाबा बैरागी तुम स्त्री समुदाय में क्यों आए, तुम्हारा यहाँ क्या काम। तब नारद जी आगे बढ़ने लगे और जैसे ही नारद जी आगे बढ़ने लगे तभी उस युवती ने देखा और आवाज लगाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु, हे साधु, क्षणम तिष्ठा मत चिंता मत विनाश। हे साधु आप यहाँ आइए और मत चिंता मेरी चिंता का निवारण कीजिए। मत चिंता मत विनाश। और हमने तो सुना है कि आप जैसे संत महात्माओं का दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। सर्वथा गहरम परम, जो भी दुख है सब दूर हो जाते हैं।
नारद जी आए। नारद जी ने परिचय पूछा कि देवी आप हो कौन? कासित्वम, आप कौन हैं? का विमाओ, ये दो बुढ़े कौन हैं? का इमा, ये जो नर नारी है ये कौन है? कासित्वम का विमाओ चैमा नार्यः का पद्मलोचना। वद देवी सविस्तार, हे देवी सब विस्तार से मुझे बताओ। स्वस्थ दुख से कारण, हम अपने दुख का कारण बताओ। तब भक्ति महारानी अपना पूरा परिचय देती है। कहती हैं अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। तब अपना परिचय देते हैं कि हम भक्ति, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। इमाओ में तनयो मतो, ये मेरे तनय अर्थात होता है पुत्र, ये मेरे दो पुत्र हैं। नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नाम आनो, ज्ञान और वैराग्य। तो बोले इनकी दशा ये कैसे हुई? तब भक्ति महारानी कहती हैं काल योगे न जर जरो। काल के योग ने इन्हें जर्जर कर दिया है। तब भक्ति महारानी कहती हैं, अपने जन्म का परिचय देती हैं कि मैं कहां जन्म। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णतांगता। महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कई जगह मेरा सम्मान हुआ और कई जगह मुझे कष्ट भी मिला। तब मैं वृंदावन आई और वृंदावन जैसे ही आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन विश्वरूपिणी। महाराज मैं तो नवयौवना हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर बुढ़े हो गए। अगर मेरे मन को यहां भी शांति नहीं मिली तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगा। तब नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। तब नारद जी महाराज की स्तुति कर रही हैं। भक्ति मैया नारद जी की स्तुति करते हैं कि आप ही हमारे बालकों को पुष्ट कीजिए। नारद जी महाराज के झोले पे जो चूरन चटनी थी, शास्त्र उपनिषद वेद सब सुना रहे हैं। उसके बाद थोड़े से तो उनके अंदर थोड़ी सी तो उत्तेजना आती है, उठते हैं फिर सो जाते हैं। वेद वेदांत घोषस्य, वेद वेदांत सुना रहे हैं, थोड़े उनके अंदर होश आता है फिर लेट जाते हैं। तब गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार सुना रहे हैं। थोड़ी सी जर्जर अवस्था से मुक्त होते हैं फिर जर्जर हो जाते हैं। नारद जी ने सोचा ये क्या बात है, वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, गीता पाठ बार बार सुना दिए, लेकिन ये उठे नहीं रहे हैं, क्या बात है। तब आकाशवाणी हुई, उद्यम करो। तो नारद जी ने कहा ये उद्यम नहीं तो क्या कर रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे क्या? उद्यम ही तो कर रहे हैं, वेद वेदांत तो सब गीता पाठ बार बार सुना रहे हैं। बोले नहीं,
सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ समाधि नहा। अरे नारद जी महाराज आप सत्कर्म की। तो बोले सत्कर्म कौन सा करें, यही तो सत्कर्म है। बोले नहीं, ये भी कोई संत बताएगा। अब नारद जी मन में सोच रहे हैं कि आकाशवाणी तो ही सत्कर्म करो। तो जब ये बता दिए कि सत्कर्म करो तो ये भी बता दिए थे कि कौन संत बताएगा कि क्या सत्कर्म करो। अब नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं कि कोई संत मिले। संत मिलते, छोटे मोटे संत मिलते हैं। तो कई संत महात्मा को पता चला कि नारद जी सत्कर्म किसे कहते हैं पूछने के लिए यहाँ वहां जा रहे हैं। तो छोटे छोटे जो महात्मा वो कोई मौन धारण कर लिया। अब कोई MBBS डॉक्टर किसी झोला छाप डॉक्टर से पूछे भैया इसका टैबलेट क्या होगा, इसका दवाई क्या होगा, तो कोई बताएगा क्या? और नारद जी साक्षात ब्रह्मा के पुत्र, कोई साधारण संत तो है ना। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए संत, छोटे छोटे संत महात्मा कोई मौन व्रत धारण कर लिया, कोई नेत्र बंद कर लिया, कोई छुप गए, कोई भाग गए छोड़ के कि यहाँ आएंगे इससे पहले से सोच कह दिए बता देना वो तो चले गए बद्रीनाथ। कोई क्या बता दीजिए केदारनाथ चले गए। संत बढ़ते 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 तब यहाँ पर आपके दर्शन हुए हैं और यहाँ पर हम पहुंचे। तब सनकादिकों ने हंसते हुए कहे कि बस नारद जी महाराज इतनी छोटी सी बात और इसके लिए आप परेशान हो रहे थे। नारद जी कह इतनी छोटी सी बात, हमने कितना उद्यम किया तो भी वो पूछ रहे आपके लिए छोटी सी बात है। बोले हाँ। बोले तो क्या किया जाए? बोले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, श्रीमद् भागवत आलापा। तो बोले जब वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत से क्या होगा? गीता के पाठ से कुछ नहीं हुआ, सब सुना डाले, ये भागवत से क्या होगा? भागवत तो उसी से है। भागवत क्या है? वेद वेदांत गीता उपनिषद शास्त्र का जो फल है वो भागवत। तब सनकादिक नारद जी से कहते हैं कि ये बताइए नारद जी महाराज आप कहते हैं भागवत से क्या होगा? आप तो इतने जानकार हैं। अब कोई कहे वृक्ष, आम का वृक्ष हो और आम के वृक्ष के बाद उसके फल को खाए, आम का फल खाए और कहे कि महाराज जब आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा ना होगा, तो क्या होगा? नहीं होगा। जो आम में रस है वो पेड़ में थोड़ी, पेड़ में स्वाद थोड़ी है। अब कोई कहे कि एक छुरा रस मध्यांतम शर्करा व्यापित तिष्ठति, मीठा बना रहे हैं, मीठा बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए, शक्कर खत्म हो जाए। अब कोई कहे महाराज गन्ने के रस से तो शक्कर बनती है, शक्कर खत्म हो कोई बात नहीं, गन्ने का रस ही डाल दो, मीठा बनाओ, तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अब कोई देसी घी से पूड़ी सेक रहा है और देसी घी से पूड़ी सेकते सेकते देसी घी खत्म हो जाए। अब कोई कहे कि दूध से ही तो घी निकलता है, तो दूध डाल के सेक लो पूड़ी, तो क्या सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो कहते हैं उसी प्रकार सभी वेद पुराण उपनिषद का जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है, और इसके श्रवण पान कराने से ही ज्ञान वैराग्य तुरंत उठ जाएंगे, उनकी जर्जर अवस्था से वो मुक्त हो जाए। तब नारद जी ने कहा महाराज मैं चाहता हूं कि वो कथा आप ही श्रवण कराएं। तब सनकादिक कहते हैं कि देखो बद्री विशाल में तो यहाँ ऊपर इतने श्रोता भक्त वृंद नहीं आएंगे, थोड़ी और नीचे चलते हैं। बीच में हरिद्वार के पावन तट पर बालों की व्यास गद्दी बनाई गई और चारों भैया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार आसन पर अभिषिक्त हुए। जैसे पता चला ऋषि महर्षियों को कि सनकादिक कथा श्रवण कराने वाले हैं, तभी सभी ऋषि महर्षि वहां पर एकत्र हो रहे हैं।
भृगुर्वसिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपेप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुकोजा जलजहनुमुख्याः सर्वेऽप्यमे मुनिगणा सह पुत्रशिष्या स्वस्तिभिरारतयुते प्रणयेन युक्ता। जैसे ऋषि महर्षियों को पता चला कि सनातन सनत कुमार कथा श्रवण कराएंगे और नारद जी श्रोता बनकर के कथा श्रवण करेंगे, तो भृगुर, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि, व्यास, पराशर सभी ऋषि महर्षि जो गृहस्थी हैं वो अपनी स्त्री को लेकर के चल दिए, अपने बच्चों को लेकर के चल दिए। जो सन्यासी वो अपने सहपुत्र शिष्य अपने शिष्यों को लेकर के हरिद्वार चले। हरिद्वार किसे कहते हैं बंधु? जो हरि का द्वार है उसी को हरिद्वार कहते हैं। सभी ऋषि महर्षि वृंद वहां पर एकत्र हुए और भव्य श्रीमद् भागवत की कथा का अवगाहन हुआ। गायन करने लगे सनकादिक। जैसे गायन करने लगे श्रीमद् भागवत की कथा कि कुछ समय पश्चात साक्षात भक्ति मैया नृत्य करते हुए वहां पर उपस्थित हो गए। भक्ते सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करो पा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे भागवत की ज्ञान गंगा बहने लगी तभी ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए और भक्ति मैया भक्ति सुतो तो भक्ति के दोनों सुत तुरंत उठ गए और तरुणों गृहित तरुण हो गए, जवान हो गए। प्रेम करूपा सहसा विरासित और प्रेम में भक्ति में नाचते हुए हरिद्वार की पावन भूमि पर आ गए। आइए भक्ति मैया के साथ साथ कौन कौन नाचेगा? आप सभी में कोई कोई नाचेगा भक्ति मैया के साथ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही है प्रार्थना। गोपाल
तुम्हारा। भूलू न मैं नाम कभी मैं तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बेहंत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो। गीत गा के मैं तन नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण
राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ नृत्य करते हुए भागवत कथा पंडाल पर आ गई और सभी श्रद्धालु भक्त वृंद के साथ साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करने के बाद भक्ति मैया ने पूछा कि महाराज यहाँ पर सभी के बैठने के लिए तो स्थान है, सभी के बैठने के लिए किसी के लिए कुर्सी है, किसी के लिए गद्दा है, लेकिन मैं कहां बैठूं? कौन कह रही है? भक्ति मैया कह रही है सनकादिकों से कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ स्थान बैठने के लिए है, लेकिन मैं कहां बैठूं? कथम प्रविष्टाम कथम आगते। तब सनकादिक कहते हैं कि भक्ति मैया आप सभी श्रद्धालु भक्त वृंदों के हृदय पटल पर विराजित हो जाए, वही आपका पावन स्थान है। तो जो अपने मन में भक्ति मैया को स्थान देना चाहता है ना, वो अपने मकान को खाली कर देना। मकान जब भरा होता है तो उस मकान में कोई प्रवेश नहीं करता है। मकान में क्या भरा होता है? लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। इसको जब हटा दोगे तभी आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और भक्ति प्रवेश करेगी। और भक्ति मैया अगर प्रवेश कर गई तो ठाकुर जी तो भक्ति के पीछे पीछे रहते हैं। हमें फिर भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं हमारे